Hello, all. In the presence of our Lord Jesus Christ and the Almighty God, Jehovah, we'll be talking about some inner faith. या आज मैं कहूँ कि आज मैं अपनी कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने के मूड में नहीं हूँ। मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, मेरे अंदर का जो प्रकाशन हो रहा है, जो रेवोल्यूशन हो रहा है, वो मैं आप सबसे बांट सकूं। तो आज मैं बड़ा ही खुदगर्ज आदमी हूँ, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ करता हूँ। उसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो मैंने अपने बुद्धि के स्तर पे बैचलर्स इन थियोलॉजी करने की भी कोशिश की। जितना प्रकाशन मुझे था उतने मैंने सेमेस्टर्स क्लियर कर लिए, पर उसके आगे क्या, अन्य भाषाओं में भी मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि परमेश्वर का जो कार्य है अद्भुत रीति से सार्थक हो सके। हालेलुया। तो आज बगैर किसी अपेक्षा के हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और असंख्य बाइबल्स हैं दुनिया में, अलग अलग भाषाओं में, नाना प्रकार की भाषाओं में बाइबल हैं, पर मेरे हाथ में गिडियोन की न्यू टेस्टमेंट है जो एक पहले विश्वासी ने मेरे हाथ में दी थी। आमीन। आज तक है मेरे पास। इसके अलावा NIV भी है और फोन्स पे आप NKJV या KJV भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी मदर हैं MA BEd MAd हैं वो, अब वो भी विश्वासी हैं। परमेश्वर का जो कार्य अद्भुत रीति से हमारे परिवार में हुआ है। हालेलुया आमीन। जब उसने हमें चुन लिया है तो हम कौन होते हैं कि हम उसके ठहराए हुए कार्यों में अधिवेशन करें। तो आज की बात है, तो मैं अपने बुद्धि के स्तर पे गिडियोन की न्यू टेस्टमेंट है, इसको मैं खोलूँगा और जो परमेश्वर का वाक्य हमारे सामने आएगा मैं आपके साथ में बांटने की कोशिश करूँगा। आमीन। हालेलुया। तो ये थिस्सलुनीकियों की पुस्तक खुली है जिसे हम थेसलोनियंस कहते हैं, गिडियंस बाइबल में चैप्टर 1। ये पॉल की पुस्तक है। पॉल, सिल्वानस एंड टिमोथी टू द चर्च ऑफ थेसलोनियस। जो नई टेस्टमेंट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा किताबें दर्ज हैं वो पॉल की ही हैं। तो उसमें आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं कि पॉल कौन था, हिंदी बाइबल में पॉल को क्या कहा जाता है। अगर मैं अपनी बुद्धि के स्तर पर ढूंढूं तो मैं बात कर सकता हूं उसके बारे में। हालेलुया। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई इंसान अपनी नाना प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, लेकिन तब भी परमेश्वर का आगमन अद्भुत रीति से होता है और जो उसके अंदर से भावनाएं निकल के आती हैं तो वो अपने बुद्धि के स्तर पे तो नहीं कहना चाहिए, पर अपने जो भी भावनाएं जो हैं वो निकल के आती हैं, वो सब में बांटना चाहते हैं। परमेश्वर का वाक्य कहता है कि जो हम खाते हैं मुंह से वो हमें गंदा नहीं करता, पर जो हमारे मन की, हृदय की गहराइयों में जो कड़वाहट है, जो जहरीलापन है, वो जब मुंह के रास्ते बाहर निकलता है वो हमें गंदा करता है। हालेलुया आमीन। तो आज मेरे पास, मैं अलग तरह के टॉपिक्स कवर नहीं करना चाहता। आज मेरे पास न्यू टेस्टमेंट है, थेसलोनियस की किताब है, पॉल चैप्टर 1 है और उसमें पॉल, सिल्वेनियस एंड टिमोथी टू द चर्च ऑफ थेसलोनियस इन गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्रेस टू यू and peace from God our Father
and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all bounds towards each other. तो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली आयत में बताया गया है थिस्सलुनीस की किताब में, उसके पहले अध्याय की पहली आयत में बोला गया है कि पॉल, सिलवेनस और टिमोथी जो थिस्सलुनीस चर्च की तरफ जाते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं, पर ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहे, हमारे पिता परमेश्वर, आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब इन किताबों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक ही उदाहरण को नाना प्रकार से बांटा गया है, वो उनके प्रकाशन थे। उनको जब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चुना, तो उनके हृदय से, बुद्धि के स्तर से नहीं, उनके हृदय से जो जो प्रकाशन निकले उन्होंने बांटा है। तो कोई ट्रिनिटी बोलता है, कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलता है, और इस तरह की कई बातें हैं, पर बात एक है, पिता एक है, पुत्र एक है, पवित्र आत्मा एक है। पिता ही पुत्र है और पुत्र ही पवित्र आत्मा है, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह यूहन्ना पे आया था, तो वो कबूतर के रूप में ही आया था। परमेश्वर का अनुग्रह यूहन्ना के ऊपर आया और वो कबूतर के रूप पे आया, और तब यूहन्ना ने कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके पैर का जो सैंडल होता है, जो जूता है, उसका बकल बंद बनने के लायक भी नहीं, या उसको खोलने के लायक भी नहीं। इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, पर हम संक्षेप में बात समझ सकते हैं कि जैसे मैं आगे बात कर रहा था पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की, या मैंने आगे बात की कि वो पवित्र भेड़ हैं और एक अच्छे गडरिये भी हैं। जब 99 भेड़ें गुम जाती हैं, उनके वापस उनका मालिक होने का उतना सुख नहीं होता जितनी एक इकलौती पवित्र भेड़ के लौटने का होता है। आमीन। तो उस समय हर्षोत्साह होता है स्वर्गीय राज्य में। तो वो एक बात है कि पवित्र भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, लेकिन वो खुद पवित्र भेड़ था। अब जॉन हो गए, जिनको हम यूहन्ना कहते हैं, टिमोथी हो गए, जो थिमुसियस कह देते हैं, और भी मैं अपनी बुद्धि के स्तर पे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बातें याद करने की। हालांकि मैंने कोशिश की थी बैचलर्स इन थियोलॉजी करने की लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से, पर मैं कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, ना मैं बहुत सारे क्रूसेड्स में गया हूँ। हाँ, मैं यहाँ दिल्ली शहर में एक विश्वासी हूँ, और जहाँ जहाँ मैं घूमता रहा हूँ, वहाँ के स्थायी जो हैं कलीसियाँ हैं, उनसे मैं जुड़ता रहा हूँ। पेंटिकॉस्टल चर्चेस से मैं जुड़ता रहा हूँ। आमीन। तो मैं आपसे बात कर रहा था विश्वास की, कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या है। तो जब यूहन्ना पानी में यीशु मसीह को बपतिस्मा देने लगा था, उस समय पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर आई।
और उसने ये कहा था पहले ही आने, आई एम द फोर रनर ऑफ क्राइस्ट, ऑफ द क्राइस्ट, मतलब उनकी अगुवाई करने वालों में से मैं हूँ। और यूहन्ना के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं अगर हम जानना चाहें तो ये है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, आमीन। तो इसी विश्वासी जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, हर कोई किसी न किसी रूप में आपसे अपेक्षा रखेगा। अगर आप उस अपेक्षा को भली भांति रूप से पूर्ण नहीं कर सकते तो वो आप पे कटाक्ष कर देंगे कि आपको कुछ पैसे मिले, आपने धर्म परिवर्तन किया है। यीशु मसीह किसी धर्म के लिए थोड़ी थे। जैसे कि पिता ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र इस संसार पर न्यौछावर किया, हालेलुया, ताकि जो उस पे विश्वास करे कभी नष्ट ना हो और अनंत जीवन की प्राप्ति करे, आमीन। तो यही है बात कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अभी इस समय की जो परिस्थिति है, मेरी मम्मी विश्वासी हैं। जब मेरे बीते हुए अतीत में बहुत परेशानियां आई थी, कोई मेरा मार्गदर्शक बना, मुझे कलीसिया में लेके गया। वहाँ मैंने देखा किस तरह से परमेश्वर की वंदना होती है, स्तुति होती है, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं 2-3 बार गया, मैं कुछ भावुक हो गया, मैंने जाते ही बपतिस्मा ले लिया। पर उसके बाद एक मसीह का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, तो मुझे बहुत तरह की कठिनाइयाँ देखनी पड़ी। आज तक मैं कठिनाइयाँ देख रहा हूँ। मेरी एक अच्छी खासी नौकरी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होने के कारण कुछ घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही, तो मैं अपनी गृहस्थी को संभाल नहीं पाया। वो सब परिस्थितियों से मैं जूझता रहा। फिर एक विश्वासी होते हुए छोड़ना किसी को विचार माना जाता है, एडल्ट्री बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डाइवोर्स होते हैं वो क्रिश्चियंस के ही होते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आप अपने वाइफ को छोड़ते हो, किसी और से जुड़ते हो, या वो किसी और से जुड़ती है, तो वो तो है ही व्यभिचार। और अगर वो भी आगे किसी से जुड़ता है तो वो भी व्यभिचार है। और आदम हव्वा तो परमेश्वर ने अपनी परछाई में बनाए थे। उनको जब शैतान ने प्रलोभित किया, उन्होंने आदम की वाटिका से फल खा लिया। और जो शैतान था वो परमेश्वर का सबसे चहेता पुत्र, स्वर्गदूत लूसीफर, उसने एक दिन सोचा कि मैं परमेश्वर के राज्य में जो कि स्वर्ग है, ये धरती भी परमेश्वर के उत्तराधिकारियों की है, मैं सबका राष्ट्रपति बन जाऊं, मालिक बन जाऊं, उस सिंहासन का दावेदार बन जाऊं। तो उसने परमेश्वर को भी चुनौती दे दी। फिर परमेश्वर का राज्य तो सीधे सटीक साफ कोमल हृदय लोगों के नाई है, तो उन्होंने उसको धरती पर पटक दिया। वो शैतान के रूप में आदम की वाटिका में आया, आदम की वाटिका में आया। वहाँ उसने पहले, जब हम शुरू में जाते हैं, जब हम जेनेसिस को पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही थी, उसके बाद में दिन बनाए गए, रातें बनाई गई, फिर उसके बाद में आदम आया, उसमें श्वास फूका, आदम में श्वास फूका, मिट्टी से बनाया था। फिर उसके बाद में हवा आई, हवा आदम ने पसलियों से बनाई थी।
फिर आई एम अगेन सॉरी, I have limited of resources, so I have somehow tried to fix my phone. It fall down. I'm sorry for that. So yes, तो उसने शैतान ने सेब खिलाया और उसके बाद में उनको ज्ञान हुआ कि हम तो नग्न हैं, और उसके बाद में उनके बीच में जो हुआ, हम उसी की संतान हैं। तो उन्होंने पाप किया, पाप का फल मृत्यु है। अगर वो उस समय पाप नहीं करते